जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी की असीम कृपा से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन और अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे यह सौभाग्य दिया है कि मैं आप सबके साथ एक अत्यंत प्यारा और हृदय को शांति देने वाला सत्संग साझा कर सकूं। गुरु जी का हर सत्संग अपने आप में अमृत समान होता है, क्योंकि उसमें केवल शब्द नहीं होते, बल्कि गुरु जी की जीवंत उपस्थिति, उनका आशीर्वाद और उनकी अपार ब्लेसिंग्स छिपी होती है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे मन को जो सुकून मिलता है वह किसी और माध्यम से संभव नहीं होता। संगत जी, सत्संग हमारे जीवन में यूं ही नहीं आते। हर सत्संग का हमारे जीवन से, हमारी परिस्थितियों से और हमारे कर्मों से गहरा संबंध होता है। गुरु जी जब अपनी संगत पर कृपा करते हैं तो कई बार वे आने वाले कष्टों को पहले ही काट देते हैं, ताकि हमें उनका आभास तक ना हो। हम सोचते हैं कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन वास्तव में उस समय गुरु जी हमें अदृश्य रूप से संभाल रहे होते हैं और हर विपरीत परिस्थिति से बचा रहे होते हैं। यही गुरु जी की सच्ची महिमा है, जो बिना बताए, बिना जताए हमारे जीवन को संवारती रहती है। आज का यह सत्संग विशेष रूप से पूरे संगत परिवार के लिए है। ये सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इसे पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ अवश्य सुने। कहा जाता है कि जो सत्संग सुनता है और जो सत्संग सुनाता है, दोनों पर गुरु जी की विशेष कृपा बरसती है। सत्संग के माध्यम से गुरु जी स्वयं हमें संदेश देते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं और हमारे विश्वास को और मजबूत करते हैं। संगत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। जीवन में हर रिश्ता, हर संबंध और हर अपनापन विश्वास की नींव पर ही टिका होता है। जहाँ विश्वास नहीं होता, वहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं। उसी तरह गुरु जी के साथ हमारा संबंध भी पूर्ण विश्वास से जुड़ा हुआ है। गुरु जी पर अटूट भरोसा होना बहुत आवश्यक है। जब हम विश्वास के साथ सत्संग सुनते हैं, तभी उसका पूरा फल हमें मिलता है। इसलिए जब आप यह सत्संग सुने तो मन में यह भाव रखिए कि गुरु जी ने यह सत्संग विशेष रूप से आपके लिए ही भेजा है। यदि यह सत्संग आपके पास पहुंचा है तो निश्चित रूप से गुरु जी की इसमें कोई विशेष कृपा और उद्देश्य छिपा हुआ है। गुरु जी आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं और आपके जीवन को सुख शांति से भरना चाहते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हमारा विश्वास दृढ़ हो। यदि हमारा भरोसा कमजोर होगा तो न तो हमारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और न ही हमारी भक्ति का सही अर्थ रह जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने विश्वास को और मजबूत करें, अपने मन से शंकाओं को दूर करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु जी की शरण में रहे। आइए आज हम सब मिलकर गुरु जी से आशीर्वाद लें, उनकी कृपा दृष्टि को अपने जीवन में महसूस करें और इस पावन सत्संग को पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ सुने। जय गुरु जी। संगत जी, यह पावन सत्संग गुरु जी की एक अत्यंत श्रद्धालु और प्यारी बेटी कुमकुम आंटी जी द्वारा साझा किया गया है। आंटी जी कहती है कि वह रोहतक से गुरु जी के पावन चरणों में बैठकर गुरु जी की आज्ञा और प्रेरणा से यह सत्संग संगत के साथ साझा कर रही है। उनके मन में यह भाव बहुत दिनों से चल रहा था कि उन्होंने काफ़ी समय से कोई शुक्राना सत्संग साझा नहीं किया है। तभी गुरु जी का स्नेहपूर्ण संदेश उनके अंतर मन में स्पष्ट रूप से आया कि इतने दिन हो गए, तूने मेरा शुक्राना सत्संग क्यों नहीं सुनाया। संगत जी, आंटी जी कहती है कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि वह अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में हर पल गुरु जी को अपने साथ महसूस करती है। उठते बैठते, चलते फिरते, हर सांस के साथ गुरु जी का नाम और उनकी रहमतों का शुक्राना उनके हृदय में बना रहता है। लेकिन गुरु जी की लीला निराली है। गुरु जी केवल हमारे भीतर ही नहीं रहते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनके द्वारा किए गए कल्याण, उनके चमत्कार और उनकी कृपा संगत के माध्यम से आगे बढ़े, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। पुराने समय के सत्संगों में हम सब ने ये सुना है कि गुरु जी अपनी संगत के मुख से अपने किए हुए कल्याण दूसरों तक पहुंचवाते हैं। जब कोई संगत अपने जीवन का अनुभव साझा करती है तो वह केवल अपनी कहानी नहीं सुनाती, बल्कि उस सत्संग को सुनने वाली संगत के कष्ट भी गुरु जी उसी समय काटते हैं। इसी भावना को याद करके आज कुमकुम आंटी जी यह सत्संग साझा कर रही है, ताकि नई संगत का गुरु जी पर विश्वास और भी दृढ़ हो सके और जो संगत
किसी परेशानी, दुख या संशय में है, उसे भी गुरुजी का सहारा मिल सके। संगत जी, आज आंटी जी वही बोल रही है जो गुरुजी उनसे बुलवा रहे हैं। वह बताती है कि गुरुजी की असीम कृपा उनके पूरे परिवार पर सदा बनी हुई है, उनके माता-पिता पर, भाई-भाभी पर, बच्चों पर, स्वयं उन पर और उनके पति पर भी गुरुजी की विशेष कृपा है। गुरुजी ने हर रिश्ते को संभाला है, हर परिस्थिति में उनका हाथ थामा है और हर कठिन समय में अदृश्य रूप से रक्षा की है। आंटी जी का अनुभव है कि जब भी गुरुजी को पूरे विश्वास के साथ याद करके किसी काम के लिए साथ चलने की अरदास की जाती है, तो गुरुजी स्वयं साथ चलकर वह काम पूर्ण करवाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि रास्ते अपने आप खुलते चले गए, अटकी हुई बातें सुलझती चली गईं और जो काम असंभव लग रहे थे, वे भी सहज रूप से पूरे हो गए। यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं, बल्कि गुरुजी की जीवित कृपा का प्रमाण है। गुरुजी ने उन्हें बड़े मंदिर, छत्रपुर और सत्संगों में बुलाकर बार बार ब्लेस किया है। वहां जाकर जो शांति, जो सुकून और जो ऊर्जा मिलती है, वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में भी गुरुजी की विशेष कृपा से उन्हें घर बैठे ही ऑनलाइन महाशिव पुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि घर में बैठकर ही भोलेनाथ की कथाओं को सुनने और समझने का अवसर मिल रहा है। भोलेनाथ की कृपा से आंटी जी दोबारा शिव मंदिर जाना शुरू कर पाई है। हर बार शिव मंदिर जाकर जो शांति और संतोष मिलता है, वह मन को भीतर तक भर देता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खुशी, कभी परेशानी, लेकिन आंटी जी कहती है कि गुरुजी की मर्जी से हर काम अपने सही समय पर पूरा होता है। कभी देर जरूर होती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। गुरुजी बार बार हेल्थ ब्लेस करके और उनके परिवार की रक्षा करते आए हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जहां स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ी, लेकिन गुरुजी ने समय रहते संभाल लिया। आंटी जी का पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सब जानते हैं, किसे कब, कितना और क्या देना है। उनके दरबार में बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं होती। यदि विश्वास सच्चा हो तो वही सबसे बड़ी अरदास बन जाता है। अंत में आंटी जी गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती करती है, हे गुरु मालिक, हमारे भीतर यह अटूट विश्वास सदा बनाए रखना, हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करते रहना, ताकि हम कभी भटके नहीं। यदि हमसे कभी कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करके सही रास्ता दिखाना, हमारी बुद्धि को शुद्ध रखना और हमें सदा अपने चरणों से जोड़े रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे गुरु मालिक महासदाशिव भोले भंडारी। यदि इस सत्संग को साझा करने में कोई भी कमी रह गई हो तो हे गुरु जी, कृपया क्षमा करना। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सभी के साथ आंटी जी का ही एक और अत्यंत प्यारा और मन को छू लेने वाला सत्संग साझा करने जा रही हूँ। यह सत्संग गुरु जी की असीम कृपा और उनकी जीवंत उपस्थिति का ऐसा अनुभव है जिसे सुनकर हृदय श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है। आंटी जी कहती है कि गुरु जी की आज्ञा से वह अपना एक और ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग संगत के साथ शेयर कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले आंटी जी गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती है। अयुएम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। अयुएम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी बताती है कि गुरुजी की संगत बनने से पहले ही उनका आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा था। यह समय उनके जीवन का एक बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक दौर था। 7 दिसंबर की तारीख गुरुजी ने उन्हें दी थी। जब भी वह घर से डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलती थी तो पूरे विश्वास और सच्चे मन से गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी आप हमारे साथ चलिए, आप ही सब संभाल लेना। और संगत जी, गुरुजी सच में साथ चले। रास्ते में गुरुजी ने सबसे पहले उन्हें शिव मंदिर बुलाया और वहां अपने दर्शन देकर अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान किया। उस पल आंटी जी के मन को बहुत शांति मिली और दिल में यह विश्वास और गहरा हो गया कि गुरुजी हर कदम पर साथ है। शिव मंदिर से आशीर्वाद लेकर जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां पहुंचने पर पता चला कि डॉक्टर अभी तक नहीं आई थी। गुरुजी की लीला देखिए संगत जी, गुरुजी ने उन्हें वहां बैठकर बेचैन नहीं होने दिया, बल्कि आगे का रास्ता खुद तय किया। गुरुजी ने उन्हें गुरुद्वारे बुला लिया, जहां उन्हें पहले पकौड़ा प्रसाद मिला। वह प्रसाद सिर्फ खाने का नहीं था, बल्कि धैर्य, संतोष और विश्वास का प्रसाद था। कुछ समय बाद गुरुजी स्वयं 907 की गाड़ी में डॉक्टर का रूप धारण करके आए। यह अनुभव आंटी जी के लिए शब्दों से परे था, जैसे गुरुजी स्वयं डॉक्टर बनकर उनका कार्य पूर्ण कराने आए हो। ऑपरेशन के बाद भी गुरुजी ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया और चाय प्रसाद दिलवाया। संगत जी,
इस पूरे अनुभव में गुरुजी ने न केवल 7 दिसंबर की ब्लेसिंग दी, बल्कि यह भी जता दिया कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। यह एहसास किसी भी परिणाम से कहीं अधिक मूल्यवान था। आईवीएफ का रिजल्ट पॉजिटिव तो आया, लेकिन आगे वह प्रक्रिया कंटिन्यू नहीं हो पाई। आंटी जी कहती है कि इसमें भी गुरुजी की ही मर्जी रही होगी। जरूर गुरुजी ने उनके या उनके परिवार के कोई पुराने बुरे कर्म काटे होंगे। इस बात को लेकर उनके मन में कोई शिकायत या प्रश्न नहीं है। वह पूरे मन से गुरुजी की रजा में राजी है। आंटी जी कहती है, जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो गुरुजी ने नहीं दिया उसका भी उतना ही शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना, गुरुजी के साथ होने का शुक्राना। वह गुरुजी से यही अरदास करती है कि आगे भी ऐसे ही उनका साथ बनाए रखना और हम बच्चों का मार्गदर्शन करते रहना, हमें सही रास्ता दिखाते रहना, हमारी बुद्धि को शुद्ध रखना और हमें अपने चरणों से सदा जोड़े रखना। अंत में आंटी जी भावुक होकर कहती है, गुरुजी लव यू ऑलवेज। इसी भावना के साथ मैं अपना यह सत्संग विराम करती हूँ। गुरुजी कृपया इस सत्संग को जरूर संगत के साथ शेयर कर देना। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अब मैं आप सभी के साथ अगला अत्यंत सुंदर और मन को छू लेने वाला सत्संग साझा कर रही हूँ। यह सत्संग परमजीत कौर आंटी जी द्वारा साझा किया गया है। आंटी जी कहती है कि वह गुरुजी की आज्ञा से अपने सत्संग की शुरुआत कर रही है और सत्संग शुरू करने से पहले वह गुरुजी का पावन मंत्र जाप करेंगी। एयूएम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। एयूएम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी बताती है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने उनके जीवन के हर एक पल में उनकी सहायता की है। जब जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आई, गुरुजी ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। हर मोड़ पर गुरुजी ने उन्हें सही दिशा दिखाई और सही निर्णय लेने की शक्ति दी। कई बार जब वह समझ नहीं पाती थी कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तब गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से उन्हें स्पष्ट संकेत दिए। यह उनका निजी अनुभव है कि गुरुजी सत्संग सुनवाकर अपने भक्तों के कष्टों को काट देते हैं। आंटी जी कहती है कि जिस दिन से उन्होंने नियमित रूप से सत्संग सुनना शुरू किया, उस दिन से उनके भीतर बहुत बड़े और गहरे बदलाव आने लगे। सबसे पहले वह यह साझा करना चाहती है कि पहले वह बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने वाली थी और छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक ओवर थिंकिंग करती थी। उनके मन में हर समय विचारों की उथल पुथल चलती रहती थी, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था और गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता था। गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से उनके इस स्वभाव पर धीरे धीरे नियंत्रण करवाया। सत्संग सुनने के बाद उनके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल गया। जहां पहले वह हर परिस्थिति को नकारात्मक दृष्टि से देखती थी, वहीं अब वह हर स्थिति में सकारात्मक पक्ष देखने लगी। उन्होंने चीजों को समझना शुरू किया और प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीख लिया। पहले वह छोटी छोटी बातों को बहुत देर तक अपने मन में रखती थी, जिससे उनका गुस्सा बढ़ता जाता था और कई बार वह अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। इसी वजह से उनके जीवन में कई रिश्ते भी खराब हो गए थे। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा से अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आंटी जी कहती हैं कि अब उनके भीतर ओवर थिंकिंग बहुत कम हो गई है, क्योंकि अब उनके मन में केवल एक ही विचार चलता है, गुरुजी सब देख रहे हैं, जब गुरुजी साथ हैं तो वह सब संभाल लेंगे। इस विश्वास ने उनके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास पैदा कर दिया है। अब वह हर परिस्थिति को पहले से कहीं अधिक समझदारी और शांति से देख पाती है। सत्संग सुनने से उनके भीतर एक मजबूत कॉन्फिडेंस लेवल बना है, जिसकी वजह से अब वह बिना घबराए फैसले ले पाती है। अब वह हर चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा नहीं सोचती, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह गुरुजी के चरणों में सौंप दिया है। गुरुजी ने उनकी जिंदगी को इस तरह संभाल लिया है कि छोटी छोटी बातें भी अपने आप सुलझ जाती है। आंटी जी उदाहरण देते हुए कहती है कि कई बार ऐसा होता है कि उन्हें शॉपिंग या किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना होता है, लेकिन किसी कारणवश वह उस समय नहीं जा पाती थी। पहले ऐसी छोटी छोटी बातें उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर देती थी और वह घंटों उसी बात को सोचकर उदास हो जाती थी। लेकिन अब कई बार गुरुजी की कृपा से वह काम अपने आप डिले हो जाता है और उन्हें बाद में करने का अवसर मिल जाता है। उन्हें खुद भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि गुरुजी किस तरह उनके जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को मैनेज कर देते हैं।
संगत जी, आंटी जी कहती है कि पहले वह छोटी-छोटी बातों को लेकर इतनी परेशान हो जाती थी कि कई बार डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाती थी। लेकिन अब गुरुजी ने उन्हें इस मानसिक बोझ से मुक्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि गुरुजी अपने भक्तों को बच्चों की तरह संभालते हैं और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देते। गुरुजी अपने बच्चों को हर कदम पर ब्लेस करते हैं। इसके बाद आंटी जी अपने हेल्थ से जुड़ा अनुभव साझा करती है। वह बताती है कि पहले उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते थे। वह स्वभाव से बहुत सेंसिटिव थी और छोटी-छोटी बातों पर जल्दी बीमार पड़ जाती थी। लेकिन जब उनके भीतर मानसिक बदलाव आया और गुरुजी पर उनका विश्वास और गहरा हुआ, तो उन्होंने पूरे मन से गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी उन्हें अच्छी सेहत से नवाजें। इसी दौरान उन्होंने एक अंकल जी का सत्संग सुना। आंटी जी कहती है कि टच वुड, उस सत्संग को सुनने के बाद से गुरुजी की कृपा से उनकी हेल्थ में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला। वह मानती है कि गुरुजी ने उस सत्संग के माध्यम से उनके कष्ट काट दिए और उन्हें एक हेल्दी, संतुलित और सेहतमंद जीवन का आशीर्वाद दिया। आज वह पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ महसूस करती है। इस अनमोल कृपा के लिए आंटी जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। गुरुजी महाराज का उन्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए। संगत जी, आंटी जी आगे बताती है कि गुरुजी ने उनके रिश्तों को भी बहुत हद तक सुधार दिया है। पहले उनके स्वभाव की वजह से घर में किसी से ठीक से बन नहीं पाती थी, लेकिन गुरुजी ने उन्हें यह सिखाया कि बदलाव बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर लाना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला ही गलत है, लेकिन कई परिस्थितियों में कमियां हमारे अंदर भी होती है। गुरुजी की कृपा से अब आंटी जी की पर्सनैलिटी में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। वह पहले से कहीं अधिक डिसिप्लिन्ड, शांत और समझदार बन गई है। इसी वजह से उनके रिश्ते भी धीरे धीरे सुधरने लगे हैं और घर का माहौल भी पहले से ज्यादा प्रेम और शांति से भर गया है। अंत में आंटी जी पूरे हृदय से गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती है। अपने जीवन में इतने सुंदर बदलाव लाने के लिए, उन्हें सही सोच, अच्छी सेहत और मजबूत रिश्ते ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग सुनने से न केवल मेरे हेल्थ इश्यूज में बहुत बड़ा सुधार आया, बल्कि मेरे भीतर एक गहरा और स्थायी बदलाव भी आया है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सत्संग और गुरुजी की कृपा ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया है। आज मैं पहले जैसी नहीं रही। सोच बदली है, नजरिया बदला है और जीवन को देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। ये सब केवल और केवल गुरुजी के आशीर्वाद से संभव हुआ है। मैं अपने इस सत्संग के माध्यम से आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे जीवन में बहुत अधिक ब्लेस किया है। उन्होंने मुझे वह दिया है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अगर जीवन की सबसे बड़ी कमाई की बात की जाए तो वह नाम की कमाई है और वह अनमोल खजाना गुरुजी ने मुझे बख्शा है। आज मैं घंटों घंटों बैठकर नाम जाप करती हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता। मन यही कहता है कि थोड़ा और नाम जाप कर लूँ, थोड़ी देर और गुरुजी के नाम में डूब जाऊं। ये भाव, ये तड़प और ये लगाव भी गुरुजी की ही कृपा है। नाम जाप से जो सकारात्मकता मेरे भीतर आई है, उसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। बस इतना कह सकती हूँ कि आज मेरे मन में गहरा संतोष है, मन शांत है, हृदय भरा हुआ है और जीवन बहुत सुकून से चल रहा है। हर परिस्थिति में गुरुजी की उपस्थिति महसूस होती है और यह एहसास ही मुझे भीतर से मजबूत बनाता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा केवल मुझ तक सीमित नहीं रही, उन्होंने मेरे पति को भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, नियमित रूप से गुरुजी के सत्संग सुन रहे हैं और बड़े मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तब से मेरे पति के बिजनेस में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आए हैं। काम में स्थिरता आई है, मन में भरोसा बढ़ा है और निर्णय लेने की शक्ति भी मजबूत हुई है। ये सब गुरुजी के हाथ का ही चमत्कार है। गुरुजी का हाथ हमारे सिर पर है, हमारे पूरे परिवार के सिर पर है। इसी कारण हमारे घर की परिस्थितियां पहले से कहीं अधिक बेहतर हो गई हैं। घर का माहौल शांतिपूर्ण हो गया है, आपसी समझ बढ़ी है और जीवन में एक संतुलन आ गया है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मेरे बच्चे भी गुरुजी की विशेष कृपा से अत्यंत ब्लेस्ड हैं। उनकी पढ़ाई में मन लगने लगा है, उनके मार्क्स भी अच्छे आने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले उनका ध्यान भटक जाता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन गुरुजी ने उन्हें भी इतना ब्लेस किया है कि अब वे
खुद पढ़ाई को महत्व देने लगे हैं। पहले उन्हें टीवी ज़्यादा देखना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना और बाकी चीज़ें ज़्यादा पसंद थीं, जिनके लिए मुझे उन्हें बार-बार मना करना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज मेरे बच्चे स्वयं गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं। उन्हें सत्संग सुनने में आनंद आने लगा है। कई बार ऐसा लगता है जैसे गुरुजी स्वयं यह सब करवा रहे हो। ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी हमारे हर पल के अंग संग हैं। भले ही वे हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका आसपास होना, उनका संरक्षण और उनका साथ हर समय महसूस होता है। संगत जी, गुरुजी जिस तरह अपने भक्तों को संभालते हैं, जिस तरह उन्हें अपने साए में रखते हैं, उसके लिए हम कभी भी कुछ चुकता नहीं कर सकते। हम उनके लिए कभी कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जो उनकी कृपा के बराबर हो। बस एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं और जो गुरुजी हमसे चाहते हैं, वह है सच्चे दिल से शुक्राना। आज गुरुजी की यह बेटी इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी को अपना छोटा सा शुक्राना अर्पित कर रही है। गुरुजी के आदेश से इस सत्संग को संगत के साथ साझा कर रही है और यही प्रयास किया है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी तक भी पहुंच सकें। यदि इस सत्संग को साझा करने में मुझसे कोई शब्दों की कमी या भावों की कमी रह गई हो, तो उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, आप सभी का भी मैं दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इस सुंदर संगत परिवार को बनाए रखने के लिए, गुरुजी से जुड़े रहने के लिए, सत्संग सुनने के लिए और सत्संग सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं आपका भी आशीर्वाद है। तभी हम सब एक दूसरे के साथ गुरुजी के सत्संग साझा कर पा रहे हैं और गुरुजी की कृपा को आगे बढ़ा पा रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ अब मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। AUM नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।